Good morning, dear student. I am Kiran Srivastav from my channel Spectrum of Chemistry. In the continuation of my first video about haloalkanes and haloarenes, today we will discuss nomenclature of haloalkanes and haloarenes. एंड हेलो एरेंज। तो बच्चों, नॉमेनक्लेचर तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम जिस चैप्टर में एंटर करेंगे उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ते जाएंगे। और अगर आपको वैसे नॉमेनक्लेचर पूरा डिटेल में पढ़ना है, उसका मैं एक अलग वीडियो बना रही हूँ जिसमें कि बच्चों को सारे नॉमेनक्लेचर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हेलो alkanes का। So I think all of you know that there are two ways to write name of a compound. The first is IUPAC and second one is common name. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग। अब ये IUPAC नेमिंग में कैसे करेंगे? ये है हाइड्रोकार्बन चेन। कार्बन कार्बन की चेन है और इससे कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये चेन आगे भी लंबी हो सकती है। हम इन जनरल इस कार्बन चेन को किससे डिनोट करते हैं? लेटर आर। आर मीन्स कार्बन चेन। और एक्स क्या है? ये है हेलोजन, यानी कि हेलो ग्रुप। अब आईयूपीएसी में इसका नाम लिखने का तरीका क्या है? आर एक्स। तो सबसे पहले हम इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स देखेंगे। प्रीफिक्स होगा हेलोजन ग्रुप का हेलो, एंड वी नेवर राइट इट एज सफिक्स, यानी कि इसका कोई सफिक्स नहीं है। तो आर को हमेशा कैसे यूज करेंगे? एल्केन के फॉर्म में, और हेलोजन को सफिक्स के फॉर्म में, सफिक्स नो सफिक्स। हम हमेशा इसको प्रीफिक्स के रूप में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आर हो गया एल्केन और एक्स हो गया हेलो। तो आप पहले एक्स को लिखोगे, कैसे लिखोगे? हेलो, और फिर आर को लिखोगे एल्केन। तो इस तरह से नाम बनता है इसका। जनरल आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? हेलो एल्केन। यह है इसका आईयूपीएसी नेम। एल्केन में एल्क होता है कार्बन चेन और एन सफिक्स है। ये क्या शो करता है कि सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। तो बच्चों, मैं इसको इरेज कर रही हूं, इस हेडिंग को, और आगे देखते हैं इसका नाम। अब हमने आपको सिखाया कि आर एक्स का मतलब है, आर मीन्स है एल्केन और एक्स है हेलो। तो इसका पूरा नाम हो गया, फिर से लिख रही हूं, हेलो, और आर क्या हो गया? एल्केन। अब एल्केन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन है, तो हमने पहले एक कार्बन का नंबर लिया, CX। चलिए एक्स की जगह हम कुछ भी ले लेते हैं, BR ले लेते हैं। और कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है CH3 से। तो पहले हम इसको लिखेंगे, BR को लिखेंगे ब्रोमो, और एक कार्बन का मेंबर है तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। इसमें सफिक्स लगाएंगे इन, तो नाम हो गया ब्रोमो मीथेन। चलिए हम कार्बन चेन को बढ़ा रहे हैं। हमने कार्बन चेन 2 कार्बन की ली और इसमें भी ब्रोमीन लगा दिया, तो फिर वैसे ही अब इसकी अगर हम सारी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं तो H H H H और H।
तो H का काम तो केवल बैलेंस ही सेटिस्फाई करना है। Br को लिखते हैं ब्रोमो, और 2 कार्बन है इसलिए हम लिखेंगे एथ। सिंस बोथ कार्बन आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सफिक्स लगाएंगे इन। तो ये बन गया ब्रोमो इथीन। इस तरह से हम आगे फिर बढ़ते हैं और ज्यादा कंपाउंड देखते हैं। अगर हमारी कार्बन चेन 3 कार्बन की है और इसके एक एंड पर ब्रोमो, क्लोरो कुछ भी लगा हुआ है, हमने ब्रोमीन को ही लिया है तो हम ब्रोमो लिख रहे हैं, और इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं H H H। देखो बच्चों, तुम्हें H का काम तो केवल क्या है, वैलेंसी सेटिस्फाई करना। तो 1 कार्बन, अब जब कार्बन का नंबर 2 से ज्यादा हो जाता है तो हम ये देखेंगे 1 कार्बन है, दिस इज 2nd कार्बन एंड दिस इज 3rd कार्बन। तो सिंस ब्रोमो इज अटैच्ड विद द 1st कार्बन, सो वी विल राइट इट एज 1 ब्रोमो। 3 कार्बन चेन है तो लिखेंगे प्रोपेन। अगर इसी में ये ब्रोमो मिड कार्बन में आ गया, यानी कि 2nd कार्बन पर आ गया, चलिए इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है Br से, रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन इन ऑल कार्बन, ये H लगा हुआ है। तो अब आप नंबरिंग करोगे, किधर से करोगे, 1 2 3 1 2 3, और आप लिखोगे 2 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, 2 ब्रोमो प्रोपीन। तो RX इसका जनरल नेम है, जिसे हम कहते हैं, यह फॉर्मूला है, इसका नाम क्या है, हेलो एल्केन। इसमें R हमने 1 कार्बन की चेन लिया, रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज उसके किससे सेटिस्फाई किया, हाइड्रोजन, तो ये ब्रोमो। जैसा इसके जनरल नेमिंग में पहले हम हेलो लिखते हैं, क्योंकि एल्क जो है वो वर्ड रूट हो जाता है, एन हो गया प्राइमरी सफिक्स और हेलो हो गया प्रीफिक्स। तो ब्रोमो मीथेन, इसमें क्या लिखेंगे, ब्रोमो, 2 कार्बन चेन है तो इथेन, 2 कार्बन तक हमें नंबरिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती, जहां से भी है वो 1 आएगा, जहां से भी ब्रोमो लगा होगा वो हमेशा 1 आएगा। फिर ये जब 3 कार्बन आ जाते हैं तब आपको नंबरिंग करनी होगी 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, चेन 3 कार्बन की है तो प्रोपीन, 1 2 3, तो ये 2 ब्रोमो प्रोपीन। और आगे बच्चों देखते हैं, इसको इरेज कर दें, समझ लिया सबने। चलिए कार्बन की चेन हम और बढ़ा रहे हैं। अब हमारी कार्बन की चेन 4 कार्बन की है, 1 2 3 4, और इसके इस कार्बन पर ब्रोमो लगा है। इनकी रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज हम सेटिस्फाई कर दे रहे हैं हाइड्रोजन से, CH3 यहाँ पर H लगा दिया, H। ये अगर H इस तरह से लिखोगे तो ये एक्सपेंडेड फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और अगर हम इस तरह से CH3 लिखते हैं तो ये हो जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो अब आपके पास नंबरिंग की प्रॉब्लम है, आप किधर से नंबरिंग करोगे, तो 1 2 3 4 कार्बन है। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो ब्रोमीन वाले कार्बन, जिससे कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कहते हैं, इसको 2 नंबर मिलता है, और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इस कार्बन को 3 नंबर मिलेंगे। तो हमें क्या लेना है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर मिले, सो वी विल नंबर फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्यों ब्यूटेन लिखा, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन आर 4, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरह से अगर हमने फिर एक कंपाउंड लिया C C C C C, 6 कार्बन चेन, और हमारा कोई भी हेलोजन है, चलिए इस बार हमने आयोडीन ले लिया, आयोडीन है,
देखना है बैलेंस सेटिस्फाई करने से पहले ही हम देख लेते हैं कि अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, और अगर इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4। तो किस साइड से सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को स्मॉलर नंबर मिल रहा है? फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो हम इसलिए अपनी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इधर से 1 2 3। चलिए उसके पहले हम बैलेंस ही सेटिस्फाई कर देते हैं। ये CS3 हो गया, इसमें H लगा दिया, यहाँ H है, सब हाइड्रोजन से इनकी बैलेंस ही सेटिस्फाइड है। 1 2 3 4, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसकी 2 बैलेंस ही सेटिस्फाइड है, तो 2 हाइड्रोजन, और इसकी 1 है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन लिख दिया। और अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों क्या नाम होगा? थर्ड पोजीशन पर आयोडो ग्रुप लगा है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 3 आयोडो, मीन्स थर्ड पोजीशन पर आयोडो ग्रुप लगा है, 3 आयोडो। कार्बन चेन कितने की है? 6, तो 3 आयोडो हेक्सेन। अब चलिए इसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारी चेन में कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तब आप क्या करोगे? तब कैसे नंबरिंग करोगे? तो हम आगे आते हैं, इसको आपने देख लिया, इसे रब कर देते हैं। तो अगर चेन में कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि अब हमारी हेडिंग क्या होगी? हेलो एल्कीन या एल्काइन, मीन्स इफ कार्बन चेन has unsaturation. Unsaturation means either it has double bond or triple bond. तो बच्चों आपको यहाँ पर एक प्रायोरिटी रूल फॉलो करना पड़ेगा। प्रायोरिटी रूल के हिसाब से we give priority to the second bond, double bond, and then triple bond, and then halogen. इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक कार्बन चेन है, इसमें चलिए यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है। अब इस चेन में इस प्लेस पर डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करें, या तो फंक्शनल ग्रुप है, या यहाँ से करें। तो अभी जैसा मैंने कहा कि प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं? डबल बॉन्ड को। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम इसके बैलेंस ही सेटिस्फाई कर देते हैं। H H H। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3। तो अब क्या नाम होगा इसका? ये एल्कीन हो गया, ब्रोमो एल्कीन। तो हम लिखेंगे नाम इसका 3 ब्रोमो, कैपिटल से कर दें इसको, 3 ब्रोमो प्रॉप। अब इसमें देखिए 1 पोजीशन पर है, तो हाई डैश लगाओगे, हाइपन कहते हैं, 1 इन। तो इस तरह से इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा। इन द सेम वे हमारे पास, चलिए मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, CS3 CH BR यहाँ पर है, CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए इधर भी BR यहां से हम काउंट करते हैं तो 1 2, और डबल बॉन्ड को काउंट करते हैं तो 1 2। फिर वही प्रायोरिटी रूल आ जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो उस भी सेम थिंग होती। तो हम नंबरिंग को यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। क्या नाम हो सकता है इसका? ध्यान से सोचिए, क्या नाम होगा इसका? BR क्या है? प्रीफिक्स है, ब्रोमो। कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 5। तो हम पहले क्या लिखेंगे? हेलो लिखेंगे, फिर एल्क यानी 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे। अब इन की जगह हम क्या लिख देंगे? इन। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड का नाम होगा 4 ब्रोमो पेंट 2 ई। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो ये है इनके हेलोजन का। अब हम इस तरह से कोई एल्काइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम रूल फॉलो करना होगा।
अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, आयन। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि एल्काइल ग्रुप है ना। क्या होगा, इफ चेन हैज ब्रांचिंग, ब्रांचिंग है अगर चेन में, जैसे कि CH3 CH Br CH2 CH CH3 एंड CH3। अब आप इस कंपाउंड को देखेंगे, इसमें एक Br है सेकंड कार्बन पर, और इधर से भी देखोगे तो सेकंड कार्बन पर एक एल्काइल ग्रुप है। अब फिर हमारे पास प्रॉब्लम है, नंबरिंग कहाँ से करें। तो एल्काइल ग्रुप की प्रायोरिटी ब्रोमीन ग्रुप से यानी ब्रोमो ग्रुप से मींस हेलो ग्रुप से कम है। तो इस बार हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हेलो ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। तो अब ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ये मिथाइल ग्रुप का प्रीफिक्स हो गया। अब इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो इस तरह से नाम हो जाएगा, सेकंड कार्बन पर क्या है, ब्रोमो, चूंकि बी एम से पहले आता है, ट्रू ब्रोमो, फिर हाइफन लगाइए, 4 मिथाइल पेंटेन। तो ये हो गई इसकी मीनिंग। यानी हम क्या कह सकते हैं कि हमारी हेलो की प्रायोरिटी एल्काइल ग्रुप से ज्यादा है। जब आप पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो आपको सारे फंक्शनल ग्रुप की एक प्रायोरिटी लिस्ट मिलेगी। वो मैं अपने एक वीडियो में डाल दूंगी, पूरी प्रायोरिटी लिस्ट आपको मिलेगी। तो उस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। तो ये तो एक जनरल हो गई हेलो एल्कीन्स की ब्रांच चेन की मीनिंग। तो बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको टाइम भी दे रही हूँ, आप उसके जरा आंसर बनाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 Br। ये पहला क्वेश्चन है, आप नेमिंग करिए इसकी मैं और सोच कर बताइएगा। अब चलिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया, आप इसको देखिए, ध्यान से समझिए। अगर Br को प्रायोरिटी देते हैं तो यहां से नंबरिंग करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन रूल भी फॉलो करना है हमको। तो चेन हमारी ऐसे तो रहेगी, तो 3 कार्बन की है, लेकिन अगर हम चेन को टर्न कर दें तो हमको कैसे कार्बन की मिलेगी, 4 कार्बन की। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी किससे है, ब्रोमीन से ज्यादा है, तो आप नंबरिंग करोगे 1 2 3। इसे बहुत से बच्चे 3 मिथाइल 3 ब्रोमो भी लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं, आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, 3 4। तो क्या नाम होगा इसका, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 ईन। अगर मैं इसको सीधा रख देती तो आपके लिए बहुत आसान होता, लेकिन हमने चूंकि इसको टर्निंग दे दिया तो इस टर्निंग के कारण कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप ध्यान से देखो, 3 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो प्रीफिक्स हो जाता है, 3 ब्रोमो 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट 1 पर डबल बॉन्ड लगा है, तो ब्यूट 1 ई। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH2 Cl। अब इसको और भी एक CH3 कर दूं, CH2 एक आगे और कर देती हूँ, CH3 है ना, और यहाँ पर हम एक Cl लगाते हैं इस तरह। अभी तो मैंने टर्न नहीं किया, मैंने सीधा सीधा ही लिख दिया। तो अब आप इसको इजीली पहचान सकते हो, इधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ा, इधर से हेलो पास पड़ा, तो आप नंबरिंग इधर से करोगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ा है। तो इस तरह से नाम होगा इसका, नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5। तो क्या नाम हो जाएगा, 4 क्लोरो
पेंट टू आइन। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये तो वो पार्ट है जिसमें कि हमने हेलो एल्केन की नेमिंग की। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो अभी हेलो एरीन्स की भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नेमिंग, और कॉमन नेमिंग में आते हैं एल्काइल ग्रुप। तो अब है कॉमन नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन।